आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सेल्फी सॉल्यूशन में आज बहुत 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 स्वागत, क्योंकि आज हम लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि श्री मोदी जी, हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, परीक्षा को आसान बनाने की चर्चा कर रहे हैं। तो आज क्यों ना हम लोग भी एक बार परीक्षा के बारे में सॉल्यूशन करें, यानी परीक्षा पर चर्चा, जो परीक्षा कैसे लिखना, क्या लिखना। तो ये अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम नहीं बताने जा रहे हैं, ये टॉपर की जो राय है, या देश के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान जो हैं क्या कह रहे हैं परीक्षा पर, जो कॉपी चेक करने जाते हैं, वो कॉपी चेक करने वाले वो क्या कहते हैं कि कैसे कॉपी लिखी होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में आज हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। यानी आज हम लोग देखेंगे परीक्षा का सेल्फी सॉल्यूशन, क्या चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार आप सभी को परीक्षा के सेल्फी सॉल्यूशन में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। क्या करना, परीक्षा पढ़ना तो होता ही रहता है, लेकिन एग्जाम देना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप कितना जानते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप एग्जाम में क्या लिख के आते हैं, आप कितना प्रेशर को झेल पाते हैं। एग्जाम क्रैक करना प्रेशर को झेलना है। क्या है एग्जाम प्रेशर को झेलना, और क्या है इसके बारे में सॉल्यूशन, क्या है समस्या, आइए देखते हैं। लुक एट परीक्षा, सुन के डर लगता है। परीक्षा हमारी भी बारी थी, हमें भी डर था, और आपकी अब बारी भी है और तैयारी भी है, तैयार रहिए। परीक्षा ये दो, हिंदी में दो शब्द से मिलकर बना है। पर इच्छा, पर मतलब पराया, आप जानते होंगे पराया, पर मतलब पराया यानी दूसरा आदमी, इच्छा यानी दूसरे का मन मुताबिक, ठीक है। तो दूसरे का मन मुताबिक यानी आप जो चाहते हैं सो नहीं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जो आप चाह रहे हैं वही है, उसका कहने का तरीका अच्छा अलग है। यानी आपको कोई दूसरा आदमी आपसे सवाल पूछेगा और आप जवाब दीजिए, लेकिन एक और अच्छी बात है कि सामने वाला जो आपसे परीक्षा करेगा वो आपको पूछने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसमें सबसे ब्यूटी की बात यह है कि आप रिप्लाई देने के लिए स्वतंत्र है। आप हाउ टू रिएक्ट इट। तो दुनिया में ज्यादा महत्वपूर्ण कोई आदमी आपसे क्या पूछता है ये नहीं है, और उससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उस सामने वाले को सवाल को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से जवाब करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरत है, हाउ टू रिएक्ट। और कहा करते हैं कि रिप्लाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको रिएक्ट करिए। रिएक्ट करने का मतलब पहले उसको सुनिए, समझिए, उस पर थोड़ा सोचिए, फिर आपको उसको रिएक्ट करिए, उसके बारे में आप बोलिए क्या बोलना है। तो हम लोग उसी मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा का आंसर हम लोग कैसा लिखे। वैसे ये परीक्षा पर जवाब देना बहुत बड़ा विशाल बात है, बहुत विशाल चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ छोटा छोटा बिंदु ध्यान में रख कर देखते हैं बेसिकली जो परीक्षा में हम लोग कैसे लिखे। तो सबसे पहला बिंदु जो हम लोग परीक्षा में क्या लिखे, जवाब देने के लिए आप स्वतंत्र है। पहला बिंदु आइए हम लोग चर्चा करते हैं। परीक्षा में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात जो हम बार बार बोला करते हैं कि परीक्षा में नया पेन लेके नहीं जाना। आप जानते होंगे नया कपड़ा क्या कहें, परीक्षा में नया पेन लेके नहीं जाना। यानी आप जो पेन ले जाते हैं पुराने ले जाते हैं, और दो पेन लेके जाइए। एक पेन ले जाइए हाइलाइटर करने के लिए, और एक पेन ले जाइए आप लिखने के लिए, जो पेन से आप पहले लिखते आ रहे हैं, ठीक है। पहला वही बात, जो पहला क्या है, आप दो पेन ले जाइए, दो पेन ले जाइए आप, यानी दो कलम, आपको दो कलम ले जाना है परीक्षा में। देख रहे हैं आपको दो कलम परीक्षा में ले जानी है। टूल बॉक्स सब साथ रखेंगे जो आपको रखना है, और ठीक है सर, पहले देख रहे हैं। अब देखिए दो कलम, एक कलम से लिखने के लिए और एक कलम से कोई बिंदु अगर आपको लगे जरूरी तो उसको हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने का क्या तरीका है और कौन से बिंदु के हम लोग हाईलाइट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि, अच्छा क्वेश्चन पूछने से पहले आप देखिए आपके सवाल में, आपके परीक्षा में एक पेपर आपको मिलेगा जो क्वेश्चन है, अब जो आपको आंसर शीट मिलेगा
मान लेते हैं कि अपना अगर ये व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हैं, अगर आप प्रश्न पत्र है तो देखिएगा इधर भी चौथाई आपको छूटा रहेगा और इधर भी चौथाई आपको छूटा रहेगा। तो ध्यान रखना है, दाहिने वाला जो चौथाई छूटा होगा उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है और बाएं वाला भी छूटा हुआ है उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। आप चाहे तो प्रश्न दे सकते हैं, प्रश्न 1 2 या चाहे आप दे ही सकते हैं तो ये और अच्छा रहेगा। यानी ये जो देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं तो आप यहां दे सकते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 और ये उत्तर भी आप चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं उत्तर, ये आपके लिखने के लिए उत्तर सामने देख रहे हैं। आप उत्तर ऐसे करके दे सकते हैं, डैश करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप सामने ऐसे करके और ऐसे दे देंगे। उसके बाद अब देखिए तो लिखना कैसे, तो आप दोनों तरफ आपको छोड़ देना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कैसा देश है, तो आप परीक्षा में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 देके और सीधे उत्तर लिखना शुरू करेंगे, लेकिन आप इसको समझाने के लिए हम आपको लिखे हैं। तो कैसे जवाब देना, भारत कैसा देश है, तो ये सब आपको सवाल से ही देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है सो सब्जेक्टिव है। यानी हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्टिव के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, यानी जिसको एक सवाल का जवाब अलग अलग विद्वान, अलग अलग हमारे विद्वान बच्चे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए कैसे जवाब देना, जैसे कि आप लिखिए उत्तर, तो उत्तर के सामने जब आप लिखिए तो उस लाइन को अगर खाली छोड़ दीजिए, आपको देखने में अच्छा लगेगा। देखिए आप फिर जो उत्तर देखे हैं उसके नीचे से हम लोग थोड़ा जगह छोड़ के लिखेंगे। जैसे क्या लिखे कि भारत प्राचीन और प्रिय देश है। अब देखिए इसमें ब्यूटी क्या है, देख रहे हैं आप, प्राचीन भी देखिए प से शुरू है और प्रिय भी देखिए प से शुरू है। तो क्या होता है, देखने में सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कि मोदी जी आजकल देखते होंगे कनेक्ट करके 2 वर्ड बोलते हैं, देखने में अच्छा लगता है। यानी सबसे बात क्या है कि कहते हैं ना कि नई नमिलन दुल्हन जो आती है सो पहनती कम झमकाती ज्यादा है, या गांव घर में हम लोग बोलते हैं मारेंगे कम दौड़ाएंगे ज्यादा, वही बात है। तो देखिए लिखना कम है लेकिन आपको दिखाना अच्छा तरह से है। तो भारत एक प्राचीन और प्रिय देश है, फुल स्टॉप। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। तब आपको देखिए, अब आपको देखने से लगता है कि इसमें कौन लाइन इंपोर्टेंट है, तो आपको लगता है कि राजा भरत इंपोर्टेंट है तो इसको लिख दिया राजा भरत, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस देश का नाम भारत रखा गया, तो भारत को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के मन पर आपके प्रति एक अच्छा बात मुद्दा अच्छा लगा कि नहीं लड़का अच्छा से लिखा है, तो इससे आपको ज्यादा नंबर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको लिखना है जो जो बिंदु है, और शुरू का 3-4 लाइन आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और लास्ट का भी लाइन, बीच वाला लाइन में थोड़ा चलेगा, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए इससे भी हमको आगे अगर चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो उत्तर के सामने देखिए यहाँ खत्म किए ना, तो यहाँ से लिखिए, यहाँ क्या क्या लिखिए, यहाँ से लिखिएगा भारत विश्व का 7वां, किसमें, क्षेत्रफल में 7वां देश है। फिर ये यहाँ लिखिए है क्षेत्रफल की एंड सो ऑन, आगे लिख दीजिए क्षेत्रफल। देख रहे हैं, तो देखिए 7वां लेंगे तो 7वां को अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करके बनाते चलेंगे तो आपको बनाने में क्या होगा, सुविधा। आप समझ रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर नहीं लेना भूलेंगे। बच्चा सब क्या करता है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन देना भूल जाते हैं। ठीक है, ये बिंदु का आप ध्यान रखेंगे। और अगला बिंदु जो आप महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि अगर हमको क्षेत्रफल गलती हो गया तो हमको उसको एक लाइन में ऐसे काट देंगे। ऐसा नहीं कि उस पर ऐसे 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 5 बार नहीं, इससे कॉपी आपको देखने में आपका क्या होगा, खराब रहेगा। और पैराग्राफ ऐसे ही चेंज करेंगे हमको, उससे क्या होगा, बनाने में आपको सुविधा रहेगा। उससे पहले आपको सवाल जो हम जवाब दिए हैं, जवाब देने से पहले अब एक बार जो आपको 15-20 क्वेश्चन का सेट दिया होगा, आप पहले फिक्स कर ले कि किस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और किस क्वेश्चन को आपको जवाब नहीं देना है। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वरना सोचने में क्या होता है, थोड़ा आपको समय बर्बाद हो जाता है। इसका आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात लिखना कि आप जब भी लिखिए तो ऐसा स्पष्ट, देखिए ऐसा स्पष्ट राइटिंग में लिखिए। आप थोड़ा स्लो लिखिए, ये कोई बात नहीं, जो आपको देखने में या आपको एग्जामिनर जो है सो वहां आपके सवाल को, आपको जो आंसर दिया गया है उसको आसानी से पढ़ सके कोई भी बच्चा, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या करना। जैसे कि अभी हम लोग कहा भारत के बारे में, तो हम लोग इतना बात लिख दिए हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग इसी को जब हम लोग खत्म करेंगे तो देखिए नीचे में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, भारत
माता की जय। इसको हम लोग खत्म करेंगे तो लास्ट का लाइन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखने में क्या होगा कि उसको एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा है। यानी शुरू भी अच्छा से करना है और खत्म भी अच्छा से करना है। जैसे कि कोई भी काम होता है तो देख रहे हैं तो शुरू, जैसे कॉपी किताब आप देख रहे होंगे तो पहला पन्ना जो होता है जो किताब का बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसी तरह लास्ट का भी। इसलिए आप किसी भी सवाल का आंसर लिखेंगे और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा नंबर चले आए, तो आप शुरू का जैसे हम लिखे थे भारत हमारा प्रिय देश है, और लास्ट में हम लोग इसको लिख के हम लोग समाप्त किए। या हम लोग चाहे तो लास्ट में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि देखिए भारत के बारे में एक क्या अच्छा एक लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, ऐसे करके भी आप इसको समाप्त कर सकते हैं। और इन्वर्टर कॉमा में आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के मन पर अच्छा प्रभाव जाता है। ठीक है। और जो चित्र बनाने के लिए रहेगा उसको चित्र बनाइएगा, बस चित्र बनाने का एक अलग नंबर मिलता है। और चित्र बनाने से एग्जामिनर के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप उस हर सवाल में चित्र बनाइए, चित्र बनाना बहुत जरूरत है। जैसे क्या देख लीजिए, जैसे कि कोई लेंस का पूछे, उत्तल लेंस बताइए किसको बोलते हैं, अवतल लेंस। आप इसको चाहे तो लेंस भी बना सकते हैं, इसको आप दिखा दीजिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लिख दीजिए। फिर उसको बताइए कि उत्तल और अवतल में क्या अंतर है, तो उसको देखने में लगेगा कि नहीं बच्चा इस बात को समझता है। फिर यहाँ दिखा दीजिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये किसको क्या बोलते हैं, पी किसको बोलते हैं, किरण किसको बोलते हैं, ये सब आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चित्र भी सवाल में बनाना बहुत जरूरी रहता है। और ये सब जब आप सारा काम कर लिए, अब 2 पेन ले गए, कोई गलत हुआ उस पर आप दोबारा दोहराएंगे नहीं। ठीक है। और जब हम लोग लिखते हैं तो साफ लिखे, साफ लिखने का आपको ज़्यादा नंबर एग्जामिनर उसको आपको दे देगा। और शुरू और लास्ट अच्छा से करिए, इसका बहुत ज़रूरत है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है लास्ट में आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपको 10 सवाल का जवाब देना है, ये नेसेसरी है देना। ठीक है। तो आप टाइम का भी ध्यान रखेंगे, तो 10 सवाल को जवाब, तो आप समय का ध्यान रखेंगे। समय यानी आपके पास 10 सवाल है और मान लीजिए कि अपने पास 100 मिनट का समय है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यानी अपना एक सवाल के लिए कितना मिनट समय होगा, 10 मिनट। तो आप एकदम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक सवाल आपको 10 मिनट में पूरा कर देना है, आप उसके 11 मिनट नहीं ले जाइए खींच के। तो इससे क्या होगा, आपको समय भी बचेगा और आपको ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल में आप लिख दिए 15 मिनट समय दे दिए, एक सवाल में समय 10 मिनट नहीं। जितना क्वेश्चन लिखिए, जितना सारा सवाल, तो सबके लिए पहले आप समय बांट लीजिए कि किस सवाल में कितना समय देना है। इसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, तो 10 सवाल का जवाब आपको देना है, तो आप सवाल नंबर 1, 2, 3 ये लाइन से देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले नंबर 5 आता है तो पहले आप 5 दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप 10 सवाल पूरा दीजिए। यानी कोई सवाल आपको छोड़ के नहीं आना है। तो कहिएगा नहीं आता है, क्या करे, नहीं आता है क्या करे, तो आप जो पीछे क्वेश्चन और सवाल लिखे हैं आप उसी को लिख सकते हैं या नहीं, उसका भी ट्रिक जानने के लिए आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं कि जो सवाल आपको नहीं आता है उसको कैसे लिखे। ये सवाल इसके बताने के लिए आप सेल्फी सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे लिखे। लेकिन आपको जो यहाँ ध्यान रखना है, 10 सवाल आपसे पूछा जाता है तो 10 का 10 सवाल को हर हाल में लिख के आना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एक सवाल आता है तो पूरा समय उसी में लगा दिया, बाद में 9 सवाल छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। सारे सवाल के लिए मार्क सेम होता है। और अगर किसी सवाल का जवाब 300 शब्द में लिखना है, आप इसको 300 शब्द में लिखिए। आप 400 शब्द में लिखेंगे तो आपको समय भी बर्बाद होगा और इससे आपको नंबर भी नहीं दिया जाएगा, ये भी होता है। ठीक। और जब हम देख लिए कि सारा सवाल दे लिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, सारा सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो जब आपको समय हो 3 घंटे से एग्जाम का 3 घंटा का समय होता है, तो उससे 10 मिनट पूर्व क्या देख लेना है, 10 मिनट पूर्व देख लेना है कि आपका 10 सवाल हुआ कि नहीं। मतलब जैसे सवाल नंबर 1, 2, 3 यानी टोटल जो है 10 सवाल हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं ना कि कोई सवाल धरफरी में छूट गया, सो बात नहीं। तो 10 सवाल आपको देख लेना है, क्या कोई बिंदु कम हो रहा है, कोई बिंदु ज्यादा हो रहा है, उसको आप कंक्लूड कर दीजिए। इसके बाद ओमार सीट में क्वेश्चन नहीं छूटा, मार्क नहीं छूटा, इस बात का खास ध्यान रखिए। यानी एग्जाम समाप्त होने से पूर्व 10 मिनट आपको पूरा क्या करना है, अवलोकन करना है।
और सबसे ब्यूटी वाली बात यह है, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है अपना हिसाब से, उत्तर आप अपना हिसाब से दे सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छा है। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि कोई सवाल आपको पूछे तो चित्र बना के देखना अच्छा रहता है। जैसे कि अवतल दर्पण का लोग उपयोग पूछता है, तो आप चाहें तो अवतल दर्पण लिख लीजिए और उसका उपयोग एरो देकर भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐसे डायग्राम। तो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण के लिए है, कुछ भी के लिए। जैसे कि आपको पूछेगा प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप चाहो तो आप यहाँ लिख लीजिए प्रदूषण, ये लिखने में अच्छा है, यहाँ लिख सकते हैं प्रदूषण। और 4 प्रकार में एक यहाँ दिखा सकते हैं, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपके प्रति, यानी जो जिसका कॉपी चेक कर रहा होता है उसको अच्छा लगता है, नहीं मतलब एट्रैक्टिव होना चाहिए। देख रहे हैं ना हम लोग, महिला, खासकर महिला में देख रहे हैं, कोई हम लोग ओकेजन में जाते हैं, चाहे हम लोग भी ओकेजन में जाते हैं तो थोड़ा मुंह कान में कड़वा तेल लगा के जाते हैं या फिर अच्छा करके जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक, सिर्फ इतना है कि सामने वाले को देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो इतना सज धज के जाते हैं, तो जरा गौर कीजिए, एग्जामिनर पार्टी है क्या, ये तो लाइफ है, तो हम लोग कितना सज धज के जाएंगे, इसका ध्यान रखिए। सेम जब आप एग्जाम कॉपी लिखें तो ऐसे लिखें कि जैसे हम लोग शादी में सज धज के जाते हैं, उसी तरह कॉपी में भी एकदम सज धज के, नेट क्लीन आयरन एकदम चकाचक किया हो। और जैसे कि शादी में एक एक विध हिसाब से होता है, समय से होता है, उसी तरह एग्जाम में भी एक एक क्वेश्चन समय से हिसाब से लिख के आइए। ये शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी चर्चा कर रहे थे परीक्षा पर, एक बार हम भी उसको परीक्षा पर चर्चा करने की कोशिश किए। आप इसको ध्यान रखिएगा इतनी सारी बारीकी को, तो हमें उम्मीद है कि आपको परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। फिर से एक बार कि जैसे शादी में जाते हैं तो सारा कपड़ा, और शादी में हम लोग ऐसा कपड़ा पहन के जाते हैं या ऐसा जो आज तक नहीं कभी किए होते हैं, उसका एकदम साफ, उसके साफ का ध्यान रखते हैं, उसका अरेंज का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि टोपी हम लोग पैर में पहनते हैं, शर्ट हम लोग पहन लेते हैं, नहीं, पूरे अरेंज करके, यानी चित्र कब बनाना है, सवाल कब बनाना है, सबको अरेंज करके। तो ये शादी से भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में कॉपी लिखना। इसीलिए हम एकदम साफ, सुंदर और अच्छा से कॉपी लिखिए और अच्छा से एग्जाम देके आइए। हमारी तरफ से आपको शुभकामना है। और हमारी, अगर आप इस बात को फॉलो करिए कि समय से सही से एग्जाम दीजिए, समझिए कि शादी जैसे तैयारी होती है उससे भी अच्छा तैयारी एग्जाम का करिए। और पढ़े हैं ये और अच्छी बात है, और उससे भी अच्छा है कि अच्छा आप लिख के आइए। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।